राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत साथियों पेंशन लेते हैं या परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए बड़ी जरूरी खबर आ चुकी है। साथियों, पेंशन को लेकर के दो नए नियम राजस्थान में लागू कर दिए गए हैं। साथियों, हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से यहाँ पर तीन नए नियम राजस्थान में लागू किए गए हैं। इसलिए साथियों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बंद हो गई है या आगे आपकी पेंशन बंद हो सकती है, तो दोस्तों उसकी सबसे प्रमुख दो कारण हैं। इनके कारण राजस्थान में अनेक लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है और आगे भी अनेक लोगों की पेंशन अब बंद होने वाली है, क्योंकि दोस्तों दो बड़े कारण हैं और तीन नए नियम यहां पर लागू कर दिए गए हैं। कुछ नियम अब आगे और भी पेंशन में लागू किए जाएंगे। साथियों, जनवरी महीने की पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ रही है और अनेक पेंशनधारियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी पेंशन जनवरी महीने की आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में 90 लाख से अधिक जो पेंशनधारी हैं, उनमें से केवल 71 लाख पेंशनधारियों की पेंशन यहां पर डली है। साथियों, यहां पर अनेक लोगों की अभी भी पेंशन जनवरी महीने की पेंशन नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, इसका क्या कारण है, दोस्तों यहां पर हम वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों, जिसकी भी जनवरी महीने की पेंशन आ गई है, उनकी फरवरी महीने की और मार्च की बकाया जो पेंशन है वो कब आएगी, उसको लेकर के भी दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है। और पेंशनर के द्वारा भी कमेंट्स किए जा रहे हैं कि जनवरी महीने की पेंशन तो आ गई है, लेकिन अब राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा राजस्थान का पेंशन विभाग फरवरी और मार्च महीने की पेंशन कब डालेगा। साथियों, उसको लेकर के बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में हम वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं कि आपको जनवरी महीने की पेंशन नहीं मिली है तो किस प्रकार से मिलेगी और क्यों नहीं मिल रही है, इसकी जानकारी लेंगे। साथ में हम ये भी जानकारी लेंगे कि फरवरी मार्च महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी या फिर कब मिल सकती है। साथियों, बड़ी अपडेट है जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। यदि आप जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथियों, आप जानकारी ले रहे हैं और उससे पहले साथियों, अभी तक आपने यदि बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को साथियों सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के क्या कुछ अपडेट आई है। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग, विधवा और कृषक वृद्धजन पेंशन मिलती है। यानी कि साथियों, इस प्रकार से चार कैटेगरियों के माध्यम से राजस्थान में पेंशन मिलती है और पेंशन में जो भी पेंशन मिलती है उसमें वो उम्र के हिसाब से पेंशन मिलती है। साथियों, राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए कौन कौन से नए नियम लागू किए जा रहे हैं और साथियों यहाँ पर किसको पेंशन मिल रही है, किसको पेंशन नहीं मिल रही है और पेंशन नहीं मिल रही है इसका क्या कारण है, आप जान सकते हैं। साथियों, पेंशन वितरण की समस्याएं। हाल ही में कुछ महीनों के लिए पेंशन राशि के वितरण में देरी की खबरें सामने आ रही हैं। विशेष रूप से 90 लाख से अधिक जो पेंशनधारी हैं, उनकी 3 महीने से जो पेंशन है उनको नहीं मिल रही है। इसलिए साथियों, पेंशनधारियों के द्वारा अनेक कमेंट्स किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर इस समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार ने वादा किया है कि जल्द ही बकाया जो पेंशन है उसकी राशि डाल दी जाएगी, यानी कि बजट उपलब्ध करवा दिया जाएगा और पेंशन विभाग के द्वारा बकाया पेंशन डाल दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इतनी खबर से हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। आगे भी जानकारी लेते हैं कि पेंशन को लेकर के क्या कुछ अपडेट आई है। साथियों, यहां पर पहला कमेंट से हमें प्राप्त होता है जो हम यहां पर देख रहे हैं, गणेश राम के द्वारा। साथियों, यहां पर 2 वीक पहले इनके द्वारा कमेंट्स किया गया है कि सिलोकिसिस जो बीमारी है उसके उस पेंशनधारी को कितनी पेंशन मिलेगी, उसके लिए पेंशन की कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो साथियों, जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है उसके बारे में आपको जानकारी है ही। इसके बारे में हम और भी यहाँ पर हल्का सा जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, जो बजट पेश किया गया है उस बजट में पेंशन को बढ़ा करके 1250 रुपए कर दिया गया है, क्योंकि पहले 1150 रुपए पेंशन मिलती थी। 100 रुपए यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। 15% पेंशन बढ़ती, लेकिन राजस्थान सरकार ने पेंशन 15% नहीं बढ़ा करके यहाँ पर केवल 10% पेंशन को बढ़ाया है। और जो पेंशन बढ़ाई गई है ये अप्रैल के महीने से लागू होगी और मई के महीने से आपको पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। अब साथियों, राजस्थान में जो पेंशन मिलती है वो कैटेगरी और उम्र के हिसाब से मिलती है, लेकिन कम से कम 1250 रुपए राजस्थान में पेंशन मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि सिलोकोसिस जो बीमारी है जिनके द्वारा कमेंट्स किया गया है, तो उनको बताना चाहूंगा कि यदि आपको पहले 2500 रुपए पेंशन मिलती थी तो दोस्तों यहां पर आपको 10% पेंशन बढ़ करके अब मई के महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों यदि देखें तो इनको 250 रुपए पेंशन और बढ़ करके मिलेगी और इनको 2750 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन साथियों, अन्य जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर पेंशन बढ़ करके मिलेगी, जो कि अप्रैल में साथियों यहाँ पर मान्य होगी और मई के महीने से पेंशन मिलने लग जाएगी।
साथियों 70 साल से अधिक उम्र की जो भी पेंशनर हैं उनको 70 साल से कम उम्र के हैं उनको 1250 रुपए पेंशन मिलेगी, और 70 साल से अधिक उम्र के जो पेंशनर हैं उनको 1350 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। क्योंकि 70 साल से अधिक उम्र की जो पेंशनर हैं उनको 5% अतिरिक्त यहाँ पर भत्ता सरकार की ओर से दिया जाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं कि आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर के पेंशन लेने वाले जो पेंशनर है उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है और उनसे पेंशन की वसूली भी की जाएगी। साथियों पहला ये नियम आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने आधार कार्ड में उम्र बढ़ाई है, पेंशन ली है, उनकी पेंशन रोक दी गई है, बंद कर दी गई है, और जो पेंशन उन्होंने ले ली है उसकी वसूली भी राजस्थान में अब की जाएगी। तो साथियों यहाँ पर उनके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड में मिलान किया गया है और जिनकी उम्र आधार कार्ड में बढ़ करके मिली है उनकी लिस्ट तैयार हो गई है, इनसे वसूली की जाएगी और इनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों अब हम जानकारी पेंशन से संबंधित और भी लेते हैं कि सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में भी पेंशन बंद की जा रही है। यानी कि दोस्तों सरकार के द्वारा कहा गया था कि वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। अब यदि किसी पेंशन के द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है तो उनकी पेंशन को रोक दिया गया है और साथियों कहा गया है कि आपको सत्यापन करवाना है वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों यदि आप फिर भी 31 मार्च के बाद भी सत्यापन करवाते हैं तो आपको पेंशन फिर भी मिलेगी, क्योंकि राजस्थान के जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने कहा है कि पुनः सत्यापन आप यदि करवाते हैं तो फिर पुनः यानी दोबारा से आपकी पेंशन को शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों दूसरा कारण यह है कि यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन को रोक दिया गया है। इसलिए आप 2024-25 का जो 70 है साल है साथियों, इसके जो नियम है इसके तहत आपको सत्यापन करवाना है ताकि आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे। साथियों अब राजस्थान में पेंशन को लेकर के एक और नया नियम लागू होने जा रहा है और साथियों यदि ये नियम लागू होता है तो राजस्थान के लाखों पेंशनधारियों की पेंशन फिर से बंद होने वाली है। साथियों क्या नियम लागू होने जा रहा है तो इसमें कहा गया है प्रस्ताव बनकर के मंत्री जी के पास पहुंच चुका है। जैसे स्वीकृति मिलेगी वैसे इस नियम को लागू किया जाएगा और राजस्थान के अनेक पेंशनधारियों की पेंशन राजस्थान में फिर से बंद हो जाएगी। कहा गया है कि किसी भी परिवार का बिजली का बिल 2000 रुपए प्रति माह या फिर प्रति वर्ष 24,000 रुपए से अधिक आता है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंशन उस परिवार के सदस्यों को मिलती है जिस परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपए या फिर इससे कम होती है। यदि कोई परिवार साथियों महीने के 2000 बिल जमा कराता है, साल में 24,000 बिल जमा कराता है तो उस परिवार की जो वार्षिक आय है वो 48,000 या इससे कम नहीं हो सकती। इसलिए उस परिवार के जो भी सदस्य पेंशन लेते हैं उन सदस्यों को अब राजस्थान में पेंशन नहीं मिलने वाली है। लेकिन इस नियम को अभी लागू नहीं किया गया है। यदि लागू किया जाता है तो अनेक पेंशनधारियों की पेंशन राजस्थान में अब बंद होने वाली है। साथियों कई नियम लागू कर दिए गए हैं, कई नियम अब आगे भी लागू किए जाएंगे। अब साथियों जानकारी लेते हैं कि जनवरी महीने की पेंशन आ गई है लेकिन फरवरी मार्च महीने की पेंशन कब आएगी। तो साथियों यहाँ पर जैसे कि सीमा के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही है, फरवरी मार्च की पेंशन तो आ गई लेकिन जनवरी की पेंशन तो आ गई लेकिन फरवरी मार्च की पेंशन क्यों नहीं आ रही है। यानी कि जनवरी की आ गई है, फरवरी मार्च की इनकी नहीं आई है। राजकुमार अग्रवाल ने लिखा है कि जनवरी की जो पेंशन है वो 31 मार्च 2025 को आ गई लेकिन फरवरी मार्च की पेंशन अभी तक नहीं आई है। ये जो पेंशनर हैं ये जयपुर से बिलोंग करते हैं, जानेंगे कि फरवरी मार्च की पेंशन कब आएगी। कोमल चौहान के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि फरवरी महीने की पेंशन कब तक आ जाएगी। तो साथियों यहाँ पर हम जानने वाले कि फरवरी की कब आएगी, मार्च को कब आएगी। और यहाँ पर कोमल चौहान की जो पेंशन है ये जनवरी महीने की जो पेंशन यहाँ पर इनके पास पहुंच चुकी है। साथियों इसी के साथ यहाँ पर गहलोत जो म्यूजिक है उसके द्वारा भी कहा गया है कि 31 मार्च को पेंशन हमारी आ चुकी है। जानकारी लेंगे कि फरवरी की कब आएगी, मार्च की कब आएगी। साथियों उससे पहले जानकारी हम ये भी लेते हैं कि यहाँ पर एक कमेंट्स किया गया है एसबी राजावत के द्वारा। इन्होंने लिखा है कि सर मेरी पेंशन कब चालू होगी, मैंने भी नाम जुड़वाया है तो मेरा नाम जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर मैं सभी पेंशनधारियों को कहना चाहूंगा कि जिसने भी अब पेंशन में नाम जुड़वाया है और उनकी उम्र यदि 55 वर्ष, महिला की उम्र 55 वर्ष और पुरुष की उम्र यदि 58 वर्ष है और परिवार की वार्षिक आय 48,000 या इससे कम है तो इनको पेंशन अब यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएगी। लेकिन अप्रैल के महीने में नहीं, इनको मई के महीने से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे इनकी पेंशन जनरेट होगा, जैसे इनकी पेंशन का बिल बनेगा वैसे फिर इनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यदि आप पात्र नहीं है तो फिर आपको पेंशन यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो साथियों अब जानकारी लेते हैं कि फरवरी और मार्च महीने की पेंशन पेंशनधारियों को कब मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि मार्च और फरवरी की पेंशन कब मिलेगी। तो साथियों इसके लिए सबसे पहले हम
जो हमारे मोबाइल में जो गूगल ऐप होता है, उस गूगल ऐप में जाकर के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना टाइप करेंगे या फिर जन सूचना पोर्टल टाइप करेंगे और साथियों जन सूचना पोर्टल को हम ओपन करके इसको स्क्रॉल करेंगे और दोस्तों इस प्रकार से हमारे सामने यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा। साथियों इस दूसरे ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा क्योंकि यहाँ पर हम पेंशन की डिटेल जान सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने इस प्रकार से 4 ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। इनमें से एक ऑप्शन को हमें चुनना होगा, जैसे कि आप पीपीओ नंबर को चुन सकते हैं, जन आधार नंबर को, और इस जिसको आप एक को चुनेंगे उसी के नंबर आपको यहाँ पर फिर नीचे यहाँ पर दर्ज भी करना है। साथियों उस नंबर को यहाँ पर दर्ज करने के बाद में आप यहाँ पर जो खोजे नामक ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जिस पेंशन का नंबर आपने डाला है उसकी पूरा जो डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉलम फर्स्ट दिखाई देगा और इसके सामने आपको कॉलम दूसरा दिखाई देगा, सेकंड दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर पेंशनर की फोटो मिलेगी। इसके अलावा साथियों आवेदन जो क्रमांक है, जो कैटेगरी है, श्रेणी है, नाम है, पिता या पति का जो नाम है, मेल है, फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दूसरे कॉलम यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने आपको यहाँ पर इसको दिखाया नहीं है। कौन सी पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है, डिस्ट्रिक्ट। साथियों इसके बाद में हम यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर तीसरा पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और गेट मोर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों वैसे हमारे सामने यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम जानकारी फरवरी और मार्च महीने की पेंशन के बारे में लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भुगतान का महीना है, कौन सा महीना है, कौन सी साल है, और इसके अलावा उसका बिल जनरेट कब हुआ, पेंशन उस महीने की कब मिली और कितनी मिली, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम दिसंबर 2024 की देखते हैं तो ये यहाँ पर इनको पेंशन मिल चुकी है। अब साथियों जनवरी 2025 की डिटेल यहाँ पर हम देखते हैं तो जनवरी 2025 की जो पेंशन है वो 27 जनवरी 2025 को साथियों इसका बिल जनरेट हुआ था और पेंशन कब मिली है, 31 मार्च 2025 को 1150 रुपए इनकी पेंशन इनके अकाउंट में आ चुकी है। साथियों फरवरी महीने की यदि हम जानकारी लें तो जो फरवरी का महीना है ये फरवरी 2025 है और साथ ही इसका बिल जनरेट हुआ है 27 फरवरी 2025 को, लेकिन पेंशन अभी तक नहीं डाली गई है। यानी कि साथियों बिल जनरेट हो चुका है लेकिन केवल जनवरी जो महीना है उसकी पेंशन ही यहां पर 31 मार्च को डाली गई है। अब जिसके द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया था या किसी अन्य और नियम में आता है तो उसको पेंशन यहां पर जनवरी महीने की नहीं डाली गई है। अब साथियों जो फरवरी महीने की पेंशन है जिसका बिल जनरेट हो चुका है, तैयार हो चुका है, ये साथियों आपको बहुत ही जल्द जैसे कि 31 मार्च 2025 को आपको पेंशन जनवरी महीने की मिली है, मंडे को, सोमवार को मिली है। तो साथियों इसी प्रकार से शनिवार या सोमवार को यानी कि 5 अप्रैल या फिर 7 अप्रैल को ये पेंशन आपको यहाँ पर फरवरी महीने को देखने को मिल सकती है, आपको मिल सकती है। या साथियों टेक्निकल इश्यू आता है तो ये आपको यहाँ पर लेट भी मिल सकती है, लेकिन सभी को एक साथ नहीं मिलेगी, बारी बारी से पेंशन यहाँ पर डाल दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि हम मार्च 2025 की बात करते हैं तो दोस्तों मार्च 2025 का यहाँ पर जो कॉलम है हमें दिखाई नहीं देता है, यानी कि पेंशन जनरेट नहीं हुई है, इसका बिल अभी तैयार नहीं हुआ है। तो बिल ही तैयार नहीं हुआ है तो पेंशन हमें किस प्रकार से मिलेगी। तो दोस्तों अभी तक मार्च महीने का बिल तैयार नहीं हुआ है, बिल तैयार होगा उसके बाद में मार्च महीने की पेंशन आपको मिलने वाली है। इस प्रकार से आप आसानी से दोस्तों देख सकते हैं कि कौन सी महीने की पेंशन आपको मिल चुकी है, कौन सी महीने का बिल तैयार आपका हो चुका है और आपको ये पेंशन कब मिल सकती है। साथियों अब आगे हम जानकारी और ये भी लेते हैं कि अब कौन से लोगों को पेंशन मिलेगी। साथियों अब राजस्थान में वही लोग पात्र माने गए हैं जिनकी वार्षिक आय 48,000 या इससे कम है और महिला की उम्र 55 वर्ष और पुरुष की उम्र 58 वर्ष है, उनको भी पेंशन मिलेगी। जो दिव्यांगता है उनको यदि 40% दिव्यांगता का उनके पास प्रमाण पत्र है तो उनको पेंशन मिलेगी और इससे कम है तो फिर दिव्यांगों को पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो साथियों ये पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में वीडियो में हमने जानकारी ली है। साथियों यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है, प्रश्न, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथियों वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक अवश्य कर लें, अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड कर लें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले यही मिल पाती है। दोस्तों फिर एक नई जानकारी के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।